राम रहीम डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख एक बार फिर से चर्चा में है, सुर्खियों में है और उन पर किस तरीके के आरोप है ये बताने की जरूरत नहीं है। सजायाफ्ता हैं, रोहतक के सुनारिया जेल में बंद हैं और अपनी सजा काट रहे हैं। लेकिन गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर रहते वक्त जितनी चर्चा में रहते थे, जितनी सुर्खियां बटोरते थे, उससे ज्यादा चर्चा में आजकल वो रहते हैं। हर साल हर 2-4 महीने में वो चर्चा में आते हैं, सुर्खियों में आते हैं, अखबारों के हेडलाइंस बनते हैं। और ये हो क्यों रहा है? वो हो इसलिए रहा है क्योंकि उन पर बड़ी कृपा बरस रही है और ये कृपा बरस रही है उनको राहत मिलने की। जब कोई जब कोई अपराधी सजायाफ्ता हो जाता है, उसको जेल हो जाती है, सजा होती है, फिर सजा उसको जेल होती है, तो एक नियम है कि उसको जेल से छुट्टी मिलती है। और ये छुट्टी 2 तरीके का होता है, पेरोल और एक फरलो। पेरोल 1 साल में 365 दिन में 70 दिन हर कैदी का अधिकार है, ये कानून है। दूसरा है फरलो। फरलो में 21 या 31 दिन का फरलो ले सकते हैं, यानी तकरीबन 365 दिन में पेरोल फरलो को अगर मिला ले तो 100 दिन से ऊपर आपको जेल से छुट्टी मिल सकती है। आपको वजह बताना पड़ेगा और नियम अनुसार आपको 365 दिन में 100 दिन से ऊपर आपको छुट्टी मिल सकती है। सवाल इसलिए उठ रहा है कि गुरमीत राम रहीम हर 3 से 4 महीने के बाद उनको पेरोल और फरलो मिलता है। पेरोल फरलो भी छोटे मोटे दिनों के लिए नहीं, 2 दिन 4 दिन के लिए नहीं, 30 दिन 40 दिन की। इस बार भी जो उनको पेरोल मिला है वो 40 दिन का पेरोल है। और विगत 4-5 साल की अगर हम बात करें तो ये सजा मिलने के बाद ये 15वीं दफे है, 15वीं बार है जब गुरमीत राम रहीम को पेरोल पर बाहर छोड़ा गया है। उनके पेरोल से उनको छुट्टी दी गई है और वो भी 40 दिन के लिए। तो डाटा जो मेरे पास है, 15 दिन उनको, जब वो 2017 में सजा हुई फिर वो जेल में गए। जेल में तो उससे पहले 17 में उनको सजा हुई जेल गए। उसके बाद देखिए उनको सबसे पहला जो पेरोल मिलता है, ये पेरोल उनको मिलता है 24 अक्टूबर 2020 को, 1 दिन के लिए। और क्योंकि वो सजा के बाद उनका ये पहला पेरोल था और उस वक्त जो वजह बताई गई वो था बीमार मां से मिलने के लिए। पहला जो पेरोल था उनको 1 दिन का मिला 2020 में 24 अक्टूबर। उसके बाद फिर तकरीबन 8-9 महीने के बाद यानी दूसरे साल 2021 में उनको 12 घंटे के लिए छोड़ा गया, 21 मई 2021। उसमें भी वजह थी अपनी बीमार मां से मुलाकात करने के लिए। तो ये तो छोटे छोटे हैं, तो समझ में आता है जब घर में कोई त्रासदी हो जाए, कोई बहुत जो आप पे डिपेंडेंट है, उनकी अगर तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो एक मानवता के नाते वो पेरोल फरलो मिलता है। उनको 21 मई को दूसरी बार 2021 में 12 घंटे के लिए छोड़ा गया। इसके बाद 2022 में इनको 21 दिनों की फरलो मिली। यहां से इनके अच्छे दिन शुरू होते हैं 2021। और कई लोगों ने इनको कहा कि ये जो, क्योंकि 2022 में याद कीजिए पंजाब में विधानसभा के चुनाव भी हो रहे थे, तो 2022 में पंजाब चुनाव से ठीक पहले इनको 21 दिनों की फरलो पे छोड़ा गया, 7 फरवरी 2022। उसके बाद 2022 में ही फरवरी के बाद जून के महीने में इन्हें फिर से 30 दिन के लिए पेरोल मिला, पहले फरवरी में फिर जून में। इस बार 17 जून को 2022 में इनकी पेरोल की अवधि थी लगभग 30 दिन की। और हालांकि उसमें शर्त ये रहा कि ये हरियाणा नहीं जाएंगे, सिरसा अपने डेरा नहीं जाएंगे, ये उत्तर प्रदेश में बागपत जिला है, तो बागपत में भी इनका आश्रम है, तो उस आश्रम में रहेंगे। यानी फरवरी के बाद फिर से जून में इनको पेरोल मिलती है। इसके बाद फिर आगे बढ़ी 2022 में ही फिर से 2-3 महीने के बाद अक्टूबर का महीना 2022, 14 अक्टूबर को इनको 40 दिन की पेरोल मिलती है। यानी 1 साल में 2-3 दिन में अगर 40 दिन 30 दिन तो समझ महीने, लगभग 1 महीना तो पेरोल फरलो पे बाहर है। तो 2022 में ही तीसरी बार 14 अक्टूबर को इनको 40 दिन की पेरोल मिलती है। साल गुजरता है, अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर 2023 लगता है। 2023 में 21 जनवरी के दिन एक बार फिर से इनको 40 दिन के लिए बाहर छोड़ा जाता है। उसके बाद आता है जब वो जनवरी में 40 दिन, जनवरी और फरवरी का पूरा महीना वो बाहर रहते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने के बाद जुलाई में फिर से इनको 30 दिन यानी 1 महीने के लिए 2023 में पेरोल मिलता है। इस बार जो पेरोल है उसकी कोई वजह नहीं, पहले जो था कि मां की तबीयत खराब है, इस बार कोई वजह नहीं बताई गई है। फिर उसके बाद जुलाई के बाद 23 में ही
जुलाई के बाद, जब मैंने पूरा जुलाई का महीना, वो 20 जुलाई से 20 अगस्त तक वो बाहर रहते हैं। उसके बाद फिर 21 नवंबर 2023 को इनको फरलो दिया जाता है। इस बार कहा जाता है कि राजस्थान में 2023 में विधानसभा के चुनाव थे, तो राजस्थान चुनाव से पहले 21 दिनों के लिए 21 नवंबर 2023 को इनको बाहर छोड़ा जाता है। उसके बाद फिर 2024 साल की शुरुआत होती है, और शुरुआती साल की शुरुआत के पहले महीने जनवरी 2024 में इनको पेरोल दी जाती है 50 दिन की। 50 दिन का इनको पेरोल मिलता है। उसके बाद फिर आता है 2024 में ही लगभग 2 महीने बाहर रहने के बाद अगस्त का महीना। अगस्त महीने में इनको फरलो दिया जाता है 21 दिनों की। और इस बार वजह जो बताई गई वो जन्मदिन के लिए 21 दिन की फरलो। उसके बाद फिर ये अगस्त में 21 दिन बाहर रहते हैं। फिर 2024 में ही जब एक महीने बाहर रहे, एक महीने फिर अंदर जाते हैं। फिर 2 अक्टूबर के दिन इनको 20 दिन की पेरोल मिल जाती है। उस वक्त हरियाणा विधानसभा के चुनाव थे। इसी को रेखांकित कीजिएगा जो मैं वजह बता रहा हूं। और अब उसके बाद फिर क्या होता है, 2025 की शुरुआत होती है, और 28 जनवरी को एक बार फिर से इनको 30 दिन का पेरोल मिलता है 2025 में। लंबी फहरिस्त है। जनवरी में बाहर आते हैं। उसके बाद फिर से अप्रैल के महीने में 9 अप्रैल को 21 दिनों के लिए फिर से इनको फरलो दिया जाता है। 25 में फिर अगस्त के महीने में इनको 40 दिन का पेरोल इनको मिलता है। और इस बार वजह बताई जाती है कि इनका 58वां जन्मदिन था। और अब देखिए फिर से 2026 में नए साल की शुरुआत पर इनको 40 दिन की पेरोल मिल चुकी है। तो ये पूरी कहानी है। अब आप खुद तय कीजिए। नियम तो है कि पेरोल फरलो पर हर कैदी को लगभग 100 दिन से ऊपर की छुट्टी मिलती है, लेकिन ये जो सुविधा है वो देश के कितने कैदियों को मिल रही है, ये एक बड़ा सवाल है, बड़ा प्रश्न है। और ये कृपा गुरमीत राम रहीम पर क्यों बरस रही है, ये भी एक बड़ा प्रश्न छोड़कर जा रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्यों गुरमीत राम रहीम को इतनी पेरोल मिल रही है, फरलो मिल रही है? क्या ये सिर्फ कानून तो नहीं तोड़ा जा रहा है, बात सही है, लेकिन कानून की इतनी मेहरबानी गुरमीत राम रहीम को ही क्यों मिल रही? क्या इनके जैसे कोई और कैदी हैं जिनको इतनी पेरोल और फरलो पर छोड़ा जाता है? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।